हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेजिलिएंट निकिता। सो फ्रेंड्स, आज था पटवारी का एग्ज़ाम, डीडीए पटवारी का। तो अभी एग्ज़ाम, क्योंकि मेरा आज एग्ज़ाम शाम के शिफ्ट में ही था और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि रिव्यू दो, बट अभी बहुत जल्दी जल्दी में ही मैंने सब कुछ जो जो याद है सब नोट डाउन किया है ताकि मैं अच्छे से बता पाऊँ। मैं पहले बता देती हूँ, आज का एग्ज़ाम मेरे को तो हार्ड लगा, थोड़ा टफ था मेरे अकॉर्डिंग, मेरी शिफ्ट। सो बहुत ज़्यादा भी याद नहीं कर पाई थी, बट जितना हो सका है मैक्सिमम मैंने याद किया है ताकि मैं आपको रिव्यू दे सकूं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आया था, कल कैसा कैसा आ सकता है। कुछ अगर मैं मिस कर दूं और आपने मेरी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स कैलकुलेटिव आई थी। बाकी जितना भी नायब तहसीलदार जेएसए के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे मैथ का लेवल अच्छा था, मतलब हार्ड था उनसे, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। CISI के 3 क्वेश्चन आए थे, एवरेज का क्वेश्चन था, मेंसुरेशन मैंने बताया ही था, कौन के क्वेश्चन आए थे 2, जिसके अंदर काउंट सरफेस एरिया दे रखा था एंड आपको जो है एल दे रखा था, मतलब स्लैंट हाइट दे रखी थी, उसकी हाइट का आपसे दोनों में पूछ रखा था। क्यूबॉइड का एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर एक क्यूबॉइड है, उसकी विड्थ दे रखे हैं एंड उसके आउटर डायमेंशंस दे रखे हैं। देन उसको पूछ रखा है कि इतने जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.8 ग्राम आपका वेट बनेगा, तो टोटल आपका क्यूबॉइड में कितना बनेगा, ऐसा करके क्वेश्चन था। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन भी था जिसके अंदर 3 पर्सन है, तीनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग रेशियो में दे रखी है। एक जो बीच वाला पर्सन है उसने 6 महीने बाद अपना अमाउंट हाफ कर दिया, देन टोटल प्रॉफिट में से उसका कितना प्रॉफिट निकलेगा, ये क्वेश्चन था। फिर डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन था एक, जो नॉर्मल होता ही है कि वो प्रॉफिट इतना कमा रहा है प्लस वेट इतना कम यूज़ कर रहा है, तो ओवरऑल उसका क्या प्रॉफिट होगा। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था जिसमें क्यूब रूट आया था, 19 का क्यूब रूट था उसमें। उसके बाद ट्रेन के 2 क्वेश्चन थे, वही एक तो था ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म वाला, एक था 2 ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, वो जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ऐसे वाला। परसेंटेज का नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है कि इतने परसेंट का इतना, इसमें कितना ज़्यादा होगा, 20% ऑफ समथिंग, ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। इनकम एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आया था एंड प्रॉफिट लॉस से हमेशा क्वेश्चन आता है, जो सीरीज में नहीं आते हैं कि ए ने इतने का प्रॉफिट से उसको बेच दिया, फिर अगले ने उसको दूसरे को इतने प्रॉफिट से बेचा, तो लास्ट वाले का क्या कॉस्ट प्राइस होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। सक्सेसिव डिस्काउंट से आपके क्वेश्चन आ रखे थे आज 2। एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से भी आया था, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि एक नंबर दिया था कि वो डिविजिबल हो आपका, आई थिंक 46 से, और एक और नंबर दिया था उन दोनों 31 से, शायद इन दोनों से जो डिविजिबल हो वो हमें देखना था। तो ये था मैथ्स का। लेवल थोड़ा हाई था जेएसए से, मुझे जो लगा, मैं अपना बता रही हूँ, शायद आपको सही भी लगाओ, बट मेरे को लेवल हाई लगा। थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, काफ़ी लंबी लंबी चीज़ें आई थी। अब चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग का भी सेम ही है, मैंने जैसा बताया था कि आप ये कर जाना। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आज भी आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट आज भी आई थी। सिटिंग अरेंजमेंट में आज पूछा गया था कि 7 लोगों को एक लाइन में बिठाया, एक क्वेश्चन में था कि वो सब नॉर्थ फेसिंग है, एक में था वो सब साउथ फेसिंग है। आज सर्कल के भी क्वेश्चन आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट के बॉक्सेस अप टू डाउन रखने हैं, वो भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। कल भी बताया था। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के क्वेश्चन आज भी थे, एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का भी था। देन आपके वो जो एक क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था कि एक सीरीज दी मिलेगी जिसके अंदर नंबर, अल्फ़ाबेट प्लस सिंबल वो सब दिए मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक सिंबल है उसको प्रीसीड कर रहा है एक नंबर, और उसको उसके आगे है जो वो एक अल्फ़ाबेट है, वो वैसा वाला भी था। अगर आपको बाहर की कुछ भी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड जैसे केप, CAP मिलेगा, उसका कोड है 1234, एंड एक वर्ड है GCDW, उसका कोड है 5629। तो इनमें से आपको जो है कोड सी का बताना है कि सी का क्या कोड है। ऐसे 3 क्वेश्चन थे, ये कल भी मैंने आपको बताया था, प्लीज़ आप कर लें। ऑड वन आउट आज भी आया था, अल्फ़ाबेट, वही अल्फ़ाबेट वाला सिस्टम आज भी चल रहा था, बट आज ट्रायड्स आए थे, तो आज तो 4-4 नंबर का भी दे रखा था, जिसमें एक थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मेरे को लगा ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि वो नहीं हो रहा था, बट मैं जब दोबारा करने गई तब मुझे ध्यान आया कि एक बार ऐड हो रहा है, देन एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस 1 कर रहे हैं।
तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। एनालॉगी में अल्फ़ाबेट नंबर दोनों के क्वेश्चन आए हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आज भी आए थे। अल्फ़ाबेट पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करके जाना। तो ये था आपका रीजनिंग का पोर्शन। नेक्स्ट अब चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में 3 एंटोनिम आए थे, एक सिनोनिम आया था, एक ससेप्टेबल आया था। जो जो मुझे याद है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं याद है। असर्टिव आया था एक। स्पेलिंग भी 2 आई थी, जिसमें एक एमिलियोरेट की स्पेलिंग थी। इडियम्स 2 आए थे, इडियम्स भी 2 या 3 आए थे, जिसमें से एक था रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा वाला जो इडियम है वो आया था आपका। ठीक है, वन वर्ड भी 2 आए थे। एक तो था वन हु इज़ ऑलवेज चीयरफुल, ऐसा वाला, जिसके ऑप्शंस थे जोवियल एंड ऑप्टिमिस्टिक, इस टाइप के जो थे। एंड एक था एमनेस्टी जो होता है पार्डन का, वो आया था। एंड एक और पार्डन का फिलअप में आया था, जिसका आई थिंक मेरा आंसर, मैं तो उसका रिप्रीव आंसर करके आई हूँ। आर्टिकल मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया, 2 आर्टिकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्लीज़ कर जाना आर्टिकल अच्छे से। फिर एक कॉम्प्रिहेंशन आज पूछा गया था, डेंगू के ऊपर पूछा गया था। जो डेंगू डिजीज़ है उसका कैसे हुआ, क्या कोज था, क्या इफेक्ट था। एक टोन पूछी गई, टोन मतलब पूछी गई थी कि किस टाइप का पैसेज है, क्या बताना चाह रहा है। एंड प्लस उसी के अंदर से आपका एक सिनोनिम भी पूछा गया था पैराग्राफ के अंदर से। बाकी पैराग्राफ के अंदर से ही क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट आया था, जिसमें 4 फिलअप थे, एकदम ईजी था क्लोज टेस्ट। फिलिप्स में आपको बता चुकी हूँ, फिलिप्स में प्रीपोजिशन वगैरह भी 1-2 थे। PQRS लंबे लंबे आए थे आज। JSA के एग्जाम में आए काफ़ी सारे, मतलब 3-4 आए थे। JSA में भी आज भी आए थे, बट JSA में सेंटेंस छोटे छोटे थे, आज लंबे लंबे सेंटेंस PQRS के आए थे, जम्बल्ड सेंटेंसेस के। तो ये था आपका इंग्लिश का पोर्शन। देन कंप्यूटर पे आ जाते हैं हम। कंप्यूटर में ईमेल मतलब इंटरनेट में आपको पहले भी बताया था, इंटरनेट से क्वेश्चन आया था। ईमेल से क्वेश्चन था कि हम ऐसा क्या लिखेंगे जिससे कि फर्स्ट एक ऐसी चीज़ जो कि हम एकदम से कोई भी क्लिक करें और वो खोलने पे मजबूर हो जाए आपका मेल पढ़ने पे। तो मैं तो उसका आंसर सब्जेक्ट करके आई हूँ। फिर मेल मर्ज जो कि MS वर्ड में ऑप्शन होता है, उससे आया था। पावर पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन थे। देन आपकी हाँ शॉर्टकट कीज आई थी, एक तो ऑल्ट प्लस F4 आई थी, एक ये आई थी। एंड एक शॉर्टकट की का क्वेश्चन आया था, जिसमें 4 ऑप्शन थे और उनको मैच करना था। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, वो भी एकदम इजी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक टेबल का क्वेश्चन आया था, मतलब जो इंसर्ट टैब में टेबल होता है वो कैसे हम टेबल करेंगे, वो ड्रॉ कर सकते हैं हम, वो आया था। हाइपर लिंक से क्वेश्चन आया था। IP एड्रेस कल भी बताया था, आज भी क्वेश्चन आया। एक्सेल से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। सेव और सेव एज का डिफरेंस पूछा गया था। मेमोरी, रैम, रोम, ये सब आ रही हैं, मैंने पहले भी बताया था, आज भी क्वेश्चन था इससे। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होती हैं उनमें 2 क्वेश्चन आ रखे थे, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि इन चारों में से पहचानो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कौन सा नहीं है। और एक मैच करने का क्वेश्चन था, जिसमें 4 दे रखे थे, उन चारों में ये सिस्टम है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐसा क्वेश्चन था। फिर 2 वायरस से भी क्वेश्चन आए थे। एक तो इनमें से कौन सा वायरस नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे थे। और एक में कि अगर कंप्यूटर में वायरस आता है तो सबसे पहले क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन थे, नॉट ओनली फॉर वायरस के लिए, और भी चीज़ों के लिए, कि इफेक्ट क्या होगा, इंस्टेंट इफेक्ट क्या होगा कुछ भी चीज़ हम करेंगे तो। ये क्वेश्चन आपके मतलब क्वेश्चन में आया था। ठीक है, ये तो आपका कंप्यूटर का। MS ऑफिस आज भी कहूँगी, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ MS ऑफिस को एक बार मोटा मोटा याद कर जाना, उससे हो जाएगा आपका कंप्यूटर। अब इसके अंदर हिंदी भी आई थी, जो हमारा पटवारी का एग्ज़ाम था इसमें हिंदी भी आई थी। देखो मैं हिंदी प्रिपेयर नहीं करके गई थी, ना मैंने हिंदी की प्रिपरेशन करी है। फिर भी अगर आप नहीं भी करके जाते हो ना, तो 30 में से आप 22 आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत ज़्यादा हार्ड हिंदी नहीं थी। ठीक है, 2 कॉम्प्रिहेंशन आ रखे थे, 10 नंबर के, तो वही हो गए थे आपके। एक तो कुछ गांधी जी वगैरह पे आया था, मतलब उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत करी, ये वो उस पे पूछा गया था। एंड एक और था आपका, एक था हिंदी लैंग्वेज साहित्य के ऊपर था, मतलब बेसिकली। ठीक है, उसके अंदर आपकी दोनों में पूछा गया था उनका टाइटल क्या हो सकता है, एंड दोनों में पूछा गया था उनका मतलब थीम क्या है, बेसिक क्या बताना चाह रहे हैं, ये पूछा गया था। फिर विलोम शब्द आए थे आपके कुछ। शुद्ध वाक्य शुद्ध कौन सा है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, वो थे। 2 मुहावरे आए थे, जिसमें से एक था पूछ कर जाना, इसका मतलब क्या होगा।
फिर फिलिप्स आए थे, फिलिप्स में कारक पूछा गया था, विशेषण पूछा गया था, क्रिया विशेषण पूछा गया था और क्रिया पूछा गया था। ये काफ़ी सारे फिलिप्स काफ़ी आए थे। फिर जैसे अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया था। एक तो आया था जिसका कोई घर ना हो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, या फिर एक जो बाएं हाथ से भी काम कर सके ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, ऐसे टाइप के 2-3 आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आए थे। तो ये था आपका हिंदी का पोर्शन जो मेरे को याद है, जितना मैं आपको बता रही हूँ। हिंदी ठीक ठाक थी, ऐसे नहीं थी कि आप नहीं कर पाओगे, अगर आप पढ़ के भी नहीं गए हो तो भी हो जाएगी। उसके बाद जीएस पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा याद मैं जीएस का नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम मैं पहले मैथ्स वगैरह सब करने लगी, क्योंकि मेरे को लगा था जीएस से जैसे ही आराम से कर लेते हैं हो जाएगा, बट पेपर में टाइम लग गया था मुझे करने में, इसलिए जीएस लास्ट में करी थी। बहुत ज़्यादा याद तो नहीं कर पाई हूँ, फिर भी जितना किया आपको बता रही हूँ। 5 ईयर प्लान कल भी बताया था, हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, आएगा। 5 ईयर प्लान से आज भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि जो आपके फीचर्स दे रखे थे, ओशन करंट्स, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे किसी भी जगह के टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर इनकी वजह से वेरी नहीं करेगा, वैसा वाला क्वेश्चन था एक। फिर 2025 में ऐसी कौन सी वुमेन क्रिकेटर बनी है जिसने तीनों फॉर्मेट में जो है सेंचुरी बना ली है, वो पूछी गई थी। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है वो पूछा गया था। मालदीव्स की लोकेशन पूछी गई थी, अंडमान सी में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में कहाँ है ऐसा। एक क्वेश्चन साउथ ईस्ट मानसून पे पूछा गया था। फिर एक जो रूलर को हम नाम नहीं देते थे, हिस्ट्री के रूलर्स के अलग अलग नाम हमने निक नेम जैसे दिए होते हैं, ऐसे एक बड़ा सा नाम था, मुझे नहीं याद है वो किसका था, एक ऐसा क्वेश्चन था। फिर तेलंगाना में अभी अभी रिसेंट 2025 में, आई थिंक अगस्त में, ऐसा पूछा गया था कि किसी एक जो गेम है, आर्चरी, बैडमिंटन, क्रिकेट या सॉकर, इनमें से किसका एक, मतलब या तो वहाँ चैंपियनशिप होने वाली है या फिर वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, ऐसा एक क्वेश्चन था 2025 का, मेरे को नहीं आता था वो। तो वो कौन से उसका है गेम का, ये पूछा गया था। फिर जो गांधी जी ने दांडी मार्च करी थी आपकी, उसका केरला जो था, केरला स्पेसिफिक स्टेट से पूछा गया था कि किसने लेड किया था वो, ये था। दो आपकी इस्टेब्लिशमेंट आई थी, एक तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कौन से ईयर में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, एंड एक आई थिंक डीआरडीए था कुछ वैसा, उसकी कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। दिल्ली से भी मतलब एक दो क्वेश्चन इसमें आए थे कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी कुछ एक क्वेश्चन था ऐसा ही। फिर दो क्वेश्चन साइंस से थे, काफ़ी हार्ड थे। एक तो डीएनए की कंपोजिशन पूछी थी जिसमें काफ़ी बड़े बड़े केमिकल नेम थे, वो तो मेरे को नहीं पता था। एक सैफरोन का कलर किस केमिकल की वजह से होता है वो पूछा गया था। आज पॉलिटी अच्छी आई थी भाई। सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है ये पूछा गया था। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था। पंचायत को किस अमेंडमेंट से लाया गया था वो आपका पूछा गया था। तो ये सब आपके जो क्वेश्चन थे जीएस से, जितने मुझे याद थे मैंने किया है। अगर इसके अलावा भी मेरे को कुछ याद आएगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगी उसको अभी, क्योंकि जस्ट मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ एंड मैंने ये सब लिखा है और मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट ना करें कि आपने ये नहीं बताया। मेरे को जितना याद है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको बताऊँ। फिर इसमें एक्ट, डीडी एक्ट बता देती हूँ। डीडी एक्ट का भी जीएस जैसा ही है, बहुत ज़्यादा याद नहीं है बट जितना है बताती हूँ। डीडी एक्ट 1957 से क्वेश्चन आया था, सभी से ही आए थे, सारे एक्ट से क्वेश्चन आए थे, जिसका जो जो मोटा मोटा याद है बता देती हूँ। 1957 में पूछा था कि जो मास्टर और जोनल प्लान्स होते हैं उसको मॉडिफाई करने की पावर किसके पास है। फिर अगर मॉडिफाई करेंगे तो फर्स्ट एक्शन क्या लेना होता है, मतलब कि क्या करेंगे वो लोग, कोई ऑब्जेक्शन का प्लान निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे, क्या करेगी जो भी है। फिर जो सेक्शन 29(1) है जिसके अंदर आपका ये बता रखा है ना कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन वगैरह, मतलब आपने कुछ गलती किया मास्टर या जोनल प्लान को आप उनके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो, तो 29(1) मतलब जो सेक्शन है 29 सेक्शन सब क्लॉज 1 में क्या पूछा गया ये पूछा। फिर भूमिदार की जो है, आपको भूमिदार कौन बन सकता है अकॉर्डिंग टू अ गांव पंचायत, वो पूछा गया है। टेनेंट्स और सब टेनेंट्स पे क्वेश्चन थे। पटवारी किस सेक्शन में है आपका, अपॉइंटमेंट पटवारी की, वो पूछा गया था। कानून गोज पे क्वेश्चन था। फिर जो 2013 वाला जो रीसेटलमेंट वाला एक्ट है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। कलेक्टर से एक दो क्वेश्चन आए हुए थे।
कि ऐसा क्वेश्चन भी था, मतलब कि मोस्टली पावर वाले क्वेश्चन थे, कोर्ट वाले जो है जुडिशियल क्वेश्चन की। एक तो ऐसा कुछ था कि जुडिशियल और नॉन जुडिशियल किसके अंडर रहता है। सेकंड, कलेक्टर से कोई काम नहीं हो रहा है तो वो आगे किसको रेफर करेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे। अपील किसको करनी है, ऐसा क्वेश्चन था। आर्टिकल 239 जो कि दिल्ली के लिए स्पेशल है, 239 ए जो कि स्पेशल दिल्ली के लिए है, उससे क्वेश्चन आया था। उसके भी सब क्लॉज कुछ पूछे गए थे। एंड वही जो आपका पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ये सारे एक्ट पूछे गए थे। इनसे आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा, मतलब सेक्शंस आज जैसे नायब तहसीलदार में आगे के सेक्शन 1 to 10 ज़्यादा पूछा गया था, आज थोड़े रैंडम उठा उठा के सेक्शंस पूछ रहा था। प्लस आपका वैसे भी क्वेश्चन पूछ रहा था, वो सिर्फ सेक्शन पे क्वेश्चन नहीं पूछा था, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं था, एक ही क्वेश्चन में स्टेटमेंट था एंड उसके कि इसका क्या इफेक्ट होगा, कौन ये काम कर सकता है, किसके पास ये पावर होती है, कैसे ये प्रोसीजर होता है, ऐसे टाइप का फैक्ट्स में पूछा गया था। तो यही था आज का रिव्यू जो आज पटवारी का एग्ज़ाम का था। बाकी कुछ होगा तो मैं कमेंट्स में बता दूंगी या फिर टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख लें। तो आज का ये था एग्ज़ाम एंड आपने कितना अटेम्प्ट किया है वो आप बता दें। मैंने ओवरऑल आई थिंक 175 के अराउंड मैंने अटेम्प्ट किया है। बाकी जैसा होगा, मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, ठीक ठाक ही गया है। बाकी आंसर की बता देंगी कि कैसा गया कैसा नहीं गया। आंसर के आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि आंसर क्या आ चुकी है, मेरा क्या स्कोर रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं आप ये बता दें। आज का रिव्यू कैसा लगा वो भी बता दें। जेएससी की टाइपिंग रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अगली बार बताऊंगी, तो आप प्लीज़ उस पर अपडेट रहें, कैसे टाइपिंग करनी है कैसे नहीं करनी है, वो मैं क्या क्या उसके रिस्ट्रिक्शन है, कैसे एरर काउंट होगा, सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। सो आज का रिव्यू इतना ही था। वीडियो कैसी लगी बता दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।